में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले सभी प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करनी होगी। यह जमानत राशि प्रत्याशी के पद और संबंधित नगरीय निकाय की श्रेणी के आधार पर अलग अलग तय की गई है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षद पद के लिए यह राशि 1000 से 5000 रुपए की तक होगी, जबकि अध्यक्ष पद के लिए 10,000 से 15,000 तक जमानत राशि अदा करनी होगी। मेयर पद के लिए प्रत्याशियों को 20,000 रुपए की जमानत राशि देनी होगी। यह राशि नगद या चालान के माध्यम से शासकीय कोषालय में जमा कराई जा सकती है। जमानत राशि जमा करने के बिना कोई भी व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा। इस प्रावधान से निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और क्या है बड़े अपडेट्स नगर निकाय चुनाव को लेकर, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INH 24/7 डिजिटल। महिला और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों के लिए बड़ी राहत। निर्वाचन आयोग ने समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए जमानत राशि में छूट का प्रावधान किया है। महिला प्रत्याशियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को जमानत राशि में 50% की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि इन वर्गों के प्रत्याशियों को सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में आधी राशि अदा करनी होगी। यदि किसी प्रत्याशी ने एक ही स्थान से एक से अधिक नामांकन दाखिल किया है तो उसे केवल एक बार ही जमानत राशि देनी होगी। यह प्रावधान उन प्रत्याशियों के लिए राहत प्रदान करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आयोग का मानना है कि इस कदम से अधिक लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने में मौका मिलेगा। साथ ही यह व्यवस्था महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगी। मतदाता सूची का सॉफ्ट कॉपी शुल्क और नए मतदाता बनने का अवसर। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर भी कुछ नए प्रावधान किए हैं। कोई भी व्यक्ति नगर निकाय की मतदाता सूची देखना चाहता है तो उसे प्रति 2 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहता है तो इसके लिए नगर पंचायत में 100 रुपए का शुल्क तय किया गया है। यह कदम मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देगा और लोग आसानी से अपने नाम सूची में चेक कर सकेंगे। मतदाता सूची को अद्यतन करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आयोग ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया था। 6 जनवरी तक चले इस अभियान में कुल 34,251 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें नाम परिवर्धन, संशोधन और विलोपन के आवेदन शामिल थे। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायतों में 1,56,333 नए नाम जुड़ने के आवेदन आए हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जमानत राशि का प्रावधान करने के साथ साथ चुनावों में धन बल और बाहुबल के उपयोग को रोकने के लिए भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का पूरा विवरण देना होगा। यह विवरण नामांकन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अवैध तरीके से पैसे का इस्तेमाल ना कर सके। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। राज्य के कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नगर निकाय चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर स्थानीय शासन में भागीदारी रखती है। इस बार के चुनाव में पार्षद पद के लिए नगर पंचायत में 1,000 रुपए, पालिका में 3,000 रुपए और निगम में 5,000 रुपए की जमानत राशि निर्धारित की गई है। इसी तरह नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 10,000 रुपए, पालिका अध्यक्ष के लिए 15,000 रुपए और मेयर पद के लिए 20,000 रुपए की जमानत राशि रखी गई है। सरकार का मानना है कि इन सभी प्रावधानों से चुनाव प्रक्रिया और अधिक सुचारू और पारदर्शी हो जाएगी, जिससे जनता को बेहतर शासन और विकास कार्यों का लाभ मिल सकेगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर बड़े अपडेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब